हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जैन समाज सड़कों पर आया। क्यों आया? दरअसल झारखंड में समेत जी शिखर इनका तीर्थ स्थल है, वहां केंद्र सरकार ने उसको पर्यटन स्थल घोषित किया। जैन समाज सड़कों पर उतरा, आमरण अनशन शुरू हुआ, लेकिन आज केंद्र सरकार ने वो नोटिफिकेशन वापस लिया, जिसे जैन समाज अपनी सबसे बड़ी जीत मान रहा है। बाद में क्या होगा ये भी देखेंगे, लेकिन मुजफ्फरनगर के जैन अतिथि गृह पर जैन समाज के बहुत लोग यहाँ हैं, हर्षोल्लास इनमें है। सब लोगों से जानेंगे क्या है। गौरव जैन, आप बताइए, केंद्र सरकार ने अपना नोटिफिकेशन वापस लिया है, आपका क्या कहना है? एक पत्र मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है और भी अन्य जैन समाज के जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन सबसे ही बात हुई है। प्रथम दृष्टया उसमें यही लग रहा है कि जो नोटिफिकेशन जिस पर ऑब्जेक्शन था वो सरकार ने वापस लेते हुए झारखंड सरकार को आदेश दिया है कि शिखर जी के अंदर मांस, मदिरा और ऐसी चीजें जो जैन मानवों के विरुद्ध हैं उन सबको बैन करके उसको शुद्ध तीर्थ स्थल घोषित कर दिया जाए। शुद्ध तीर्थ स्थल घोषित करने का मतलब यह है कि जैन समाज के लोग जिन माननाओं को मानते हैं, मान्यताओं को, उनकी मान्यताओं के आधार पर उसका डेवलपमेंट होगा। वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं जाएगी जिससे जैन समाज की आस्था को ठेस पहुंचे। साथ ही उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसमें 2 लोग जैन समाज के रखे हैं, 2 लोग वहां के लोकल रखे हैं, 1 लोग वहां का लोकल रखा है। उनके राय मशवरे से वहां काम हुआ। तो यह अभी एक मोटा प्रारूप हमारे पास आया है और इसको लागू कराना हमारा अगला लक्ष्य है। और जैन समाज आज बहुत उत्साहित है, सरकार का धन्यवाद देता है और साथ ही चेताना भी चाहता है कि आज के बाद सरकार अगर इसी प्रकार जैन तीर्थों को तरफ अगर आंख उठाई तो जैन समाज इससे बड़ा आंदोलन करना कम करेगा। तो ये थे जैन समाज बहुत बड़ा आंदोलन करने का काम करेगा। हमारे साथ गांधी टैंक के मालिक हैं। आप बताइए, किस तरह देख रहे हैं केंद्र सरकार के फैसले को, और क्या पहले भी जैन समाज ने इस तरह सड़क पर उतरकर आंदोलन किया है? देखिए, ये पहला इतिहास है और 1 जनवरी 2023 से सभी मीडिया साथियों को हमें बहुत सहयोग मिला और जब उसने दिखाया दिल्ली के इंडिया गेट पे हम लोग 60-70 हजार की संख्या में इकट्ठे हुए तो सरकारों की चूल हिल गई। तो इनका कहना है सरकार जैन समाज के लोगों की भीड़ को सड़क पर देखकर उसकी चूल्हे हिल गई। कुछ महिलाएं भी हैं, इन्होंने भी अपना मुख्य भूमिका निभाई है। आप अपना नाम बताइए। प्रिया जैन। प्रिया जैन जी, कैसे आप बैठे थे, अनशन चल रहा था, कैसा आपको लगता था कि केंद्र सरकार इतनी जल्दी मान जाएगी? हमें अपना समय शिखर जी चाहिए था, क्योंकि समय शिखर जी हमारी आत्मा है और शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या रह जाएगा। तो हमें तो चाहिए था। हमारी सब फ्रेंड धरने पे बैठी हुई थी और सुबह 9 बजे से अब 9 बजे तक, जबकि क्लियर हो चुका है कि सब कुछ, तब भी ये धरने पे है अभी तक। तो एक और महिला हमारे साथ, आप बताइए, धरने पे आप डटी हैं, क्या महिला इस तरह पहले भी जैन समाज के आंदोलन में शामिल हुई? नहीं, जैन समाज की लेडीज कभी सड़कों पर नहीं उतरी है, ना इस तरह की किसी उसमें, ना किसी और किसी कारणवश। ये पहला ही मौका रहा है जब जैन समाज की लेडीज और जेंट्स भी, कभी जेंट्स भी नहीं उतरे किसी मौके पर। ये पहला ही मौका था जब जेंट्स और लेडीज यहाँ पे उतरी हैं। आप किस तरह देख रहे हैं, सरकार ने फैसला वापस लिया, अभी नोटिफिकेशन वापस लिया है, किस तरह आप जैन समाज की जीत देख रही है? फिलहाल तो हम सरकार को यही कह सकते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जैन साहब हैं। आप बताइए, केंद्र समेत जी शिखर जी जो है, कितनी आस्था जैन समाज की है और इसको पर्यटन स्थल घोषित करने पर जैन समाज में क्यों रोष था? कितनी आस्था है, आपने ये कहा। हमारा इसके अलावा कोई आस्था का केंद्र है ही नहीं। जिस तरह मुसलमानों का मक्का या काबा और सिखों का अमृतसर स्वर्ण मंदिर, इसी तरह से जैनों की वह आस्था का प्रतीक है। अगर वह हमारे साथ नहीं है समेत शिखर, तो हमारी अस्मिता छिन्न भिन्न हो जाती है और हमारी सरकार से कोई मांग नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं जो चीज हमारी है वो हमें चाहिए, बस इस पर आप नियंत्रण ना करें और हमारी अन्यथा कोई मांग नहीं है। और पहली बार ऐसा हुआ कि जैन समाज 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख नहीं, 1 करोड़ से भी ज्यादा की संख्या है जो पूरे देश में सड़कों पर निकला और महिलाएं तो पहली बार निकली। और अगर ना करते तो महिलाएं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के व्रत पर आमरण अनशन के लिए तैयार हो चुकी थी। बहुत बड़ी टीम पूरे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर। आप बताइए, किस तरह देख रहे हैं केंद्र सरकार के इस फैसले को? जैन समाज की जीत ये कितनी बड़ी जीत है? ये बहुत बड़ी जीत है। समेत शिखर जी हमारा सर्वोच्च, जैनियों का सर्वोच्च स्थान है। वो हमारी आत्मा, सब कुछ हमारे लिए है। हम उसके लिए सब कुछ कर देते, सब कुछ जी जान लगा देते। तो हमारी सरकार ने ये बात मानकर हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आगे ऐसे ही हमें जैन स्थान हमारे बनाती रहे और हमें इसकी सबूत भी रहती रहे जैनी। तो इनका कहना है कि जैन समाज के जो तीर्थ स्थल है वो बचे रहने चाहिए, हर तरह से सुरक्षित रहना चाहिए। आप बताइए, किस तरह इस जीत को देख रहे हैं? लड़ाई जैन समाज ने बहुत जल्दी जीती है। क्या आपका नाम है? मेरा नाम प्रदीप जैन है। इस लड़ाई में संपूर्ण भारत ही नहीं, विदेश में भी हमारे जितने जैन बंधु, जैन परिवार, जैन बच्चे रहते हैं,
उन सबका लगातार हमें सपोर्ट मिलता रहा है। सभी ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने जगह अपने अपने हिसाब से धरने प्रदर्शन किए हैं। सम्मेद शिखर का कण 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 पूजनीय है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस क्षेत्र पर हम नंगे पैर जाते हैं, पेशाब नहीं करते, पानी नहीं पीते इसलिए ताकि पेशाब जाना पड़ेगा, कुछ नहीं खाते, सुबह 2 बजे वंदना शुरू कर देते हैं, नए कपड़े पहनकर वंदना करते हैं। इससे ज्यादा और पवित्र क्षेत्र क्या हो सकता है और इससे ज्यादा क्या हमारी आस्था इसमें हो सकती है, आप इसी अंदाजा लगा सकते हैं। समाज में बहुत हर्ष की लहर है और सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं। जब रात के 11 पूरी रात यहाँ इतने भयंकर सर्दी में, और महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर जिन्होंने अपना सपोर्ट दिया, सभी बहुत बधाई के पात्र है। सभी को साधुवाद। हाँ, तो केंद्र सरकार से जो नाराजगी थी क्या अब जैन समाज की दूर होगी? मैं निमेश जैन मुजफ्फरनगर से। हमारी नाराजगी अभी पूरी तरीके से दूर नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने हमें आश्वासन दिया है जब तक ये पूरी तरीके से लागू नहीं होगा, जब तक हम कोशिश करते रहेंगे और इसी तरह आंदोलित होते रहेंगे। तो ये आंदोलन करते रहेंगे। गौरव जी हमारे साथ है, आप बताइए, केंद्र सरकार ने अभी नोटिफिकेशन वापस लिया है, आपको उम्मीद है केंद्र सरकार जैन समाज की बात को मानेगी, उस पर्यटन स्थल पूरी तरह से वहाँ खत्म होगा? देखिए, उम्मीदें तो हमारी सबसे टूट चुकी है, क्योंकि लगातार हमारे ऊपर, चाहे वो संथारा का मामला हो, चाहे गिरनार जी हो, चाहे पालीताना हो, लगातार हम लोगों पर हमले होते रहे। आज ये जीत जैन समाज की जीत है। हमें जैन समाज की एकता पर विश्वास है। अगर सरकार ने नोटिफिकेशन वापस लेने की बात कही है, नहीं मानेगी, अब से बड़ा आंदोलन करेंगे। जो आंदोलन हुआ इससे बड़ा और इससे उग्र आंदोलन होगा। मुजफ्फरनगर से नहीं मानेगी तो दिल्ली चलेंगे, दिल्ली से नहीं मानेगी लोकसभा चलेंगे, लोकसभा से नहीं मानेगी तो वहीं से कर दी जाएंगे। नोटिफिकेशन तो अप्लाई सरकार को करना होगा। देखिए, एक बात आप समझिए, मैं आपके माध्यम से, पहले तो हमारी जो मातृशक्ति, अगर कहे ना नंबर 2 नंबर 1, तो नंबर 1 पे मातृशक्ति ने इस आंदोलन को जीवंत किया। और पूरे हिंदुस्तान में मातृशक्ति के पीछे पीछे बच्चे और बच्चों के पीछे पीछे तमाम पुरुष इस आंदोलन में लगे हैं। सीधी सी बात है, हमारे ऊपर जितने हमले होने तो होली, हमारी पीठ पे जितने चक्कू लगने थे लग लिए। अब जैन समाज जागरूक हो चुका। किसी भी सरकार ने जैन तीर्थों पर उंगली उठाना काम किया, उस सरकार की कुर्सी के पैर निकाल लेंगे। तो ये थे गौरव जैन, जिन्होंने कहा जैन समाज की तरफ जो भी आंख उठाकर देखेगा उसकी आंख निकाल ली जाएगी। जैन समाज के जो अतिथि स्थल है, यहाँ अतिथि गृह है, वहाँ बहुत हर्षोल्लास है। सब लोगों ने जमकर यहाँ उत्साह का प्रदर्शन किया है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।